नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ रहे थे कि पाचन तंत्र क्या है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि मुख और ग्रसनी एवं ग्रासनली के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे आमाशय के बारे में, छोटी आंत बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, कि इनका हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। तो आमाशय ग्रसनी और छोटी आंत के बीच स्थित होता है, जिसको हम लोग स्टमक भी कहते हैं, यानी कि आमाशय को हम पेट भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ हमारा भोजन पचता है। ठीक है, जहाँ हमारा भोजन जाकर के ठहरता है, रुकता है। जब हम अपने मुख के रास्ते से भोजन को ग्रहण करते हैं तो 4 से 5 घंटा हमें भूख क्यों नहीं लगती है? क्योंकि ये 4 से 5 घंटा आमाशय में ही हमारा भोजन रुकता है और वहीं पे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो बनता है, और जैसे भोजन को पचाने के लिए जो जो आवश्यक एंजाइम्स होते हैं वो वहीं पे क्रिया करते हैं। तो उसी चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये है हमारा आमाशय। ठीक है, हमारे आमाशय का आकार कैसा होता है? एक सेम की बीज की तरह होता है। ठीक है, देखा जाए तो सेम का बीज ऐसे होता है। तो इसे ही हम स्टोमक, अंग्रेजी में स्टोमक कहते हैं, और ये लैटिन भाषा के स्टोमक से लिया गया है। ठीक है, यहीं पे भोजन हमारा 4 घंटे तक रहता है। ठीक है, इसमें जो ऊपरी दीवार होती है, यहाँ से HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है, और यहीं पे फंडिस होता है। ठीक है, और ये पाइलोरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पाइलोरिक अम्ल होता है, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का एंजाइम स्रावित करता है, जहाँ जो प्रोटीन और दूध से बनी हुई चीज़ों पर अपना कार्य करता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे कि ये जो फंडिस होता है वो ऊपरी भाग होता है। ठीक है, जहाँ पे जितने भी, मान लीजिए हम जो खाना खाते हैं तो कुछ जीवाणु भी हमारे हाथों के रास्ते से हवा के माध्यम से पेट में जाते हैं। ठीक है, तो उन जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि जो आमाशय में HCl स्रावित होता है वो जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि HCl जो है वो जीवाणुनाशी है। ठीक है, भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हमने मुख से खाया। ठीक है, तो मुख से दांत से चबा लिया। ठीक, भोजन को जब हम दांत से चबाते हैं तो उसमें लार जो मिल जाते हैं तो वो एक लुगदी बन जाता है, और लुगदी बन करके ग्रसनी से होते हुए, आहार नाल से होते हुए आमाशय में हमारे आता है। अब जब आमाशय में आता है तब उसका मेन प्रोसेस शुरू होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि हमें अपच हो जाता है, भोजन हमारा पचता नहीं है और हमें वॉमिटिंग होने लगती है। तो जब हम वॉमिटिंग करते हैं तो जैसे भोजन हमने अगर जल्दी जल्दी में खाया है, ढंग से कूचा नहीं है, उसको चबाया नहीं है, तो वैसे ही निकलेगा मुख के रास्ते। अगर चबा के खाया है तो वैसे निकलेगा। ठीक है, तो वो हमारा ये जो HCl है, ठीक है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांट नहीं पाता है, ये उस पर क्रिया करके उसको पचा नहीं पाता है, इसलिए वो हम जब गैस बनता है और वॉमिटिंग के रास्ते से क्या होता है, बाहर निकल आता है। ठीक है, इसीलिए तो इसका कार्य क्या है, ये हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, और भोजन को रोक कर रखना फंडिस का कार्य होता है। जो रुचि ये फंडिस होता है ना, फंडिस किनारे किनारे फंडिस होता है। ठीक है, इसके बीच में एक रूजी होता है। तो रूजी जो होता है उसका कार्य होता है, मतलब फंडिस या फिर रूजी कहें, तो इनका कार्य क्या होता है कि भोजन को रोक करके रखता है। ठीक है, ये
रखता है। ये नहीं कि डायरेक्ट फिर छोटी आंत बड़ी आंत में निकाल दे, नहीं, ये यहाँ पे कुछ देर तक भोजन को रोक के रखता है, वहीं इसकी मरम्मत होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पाइलोरिक अम्ल का क्या कार्य होता है। तो पाइलोरिक अम्ल जो है ये आमाशय की दीवारों से जठर रस को स्रावित करता है। यहीं पे हमारा जठर रस स्रावित होता है। ठीक है, पाइलोरिक अम्ल जो है ये जठर रस को स्रावित करता है। तो जब जठर रस को स्रावित करता है तो उसमें से दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन। ठीक है, तो रेनिन का कार्य क्या होता है, ये दूध को फाड़ने का कार्य करता है। आप कभी देखे होंगे कि एक छोटा सा बच्चा या फिर कभी खुद भी दूध पीते हैं। ठीक है, तो दूध जब हमारे शरीर में जाता है मुख के रास्ते पेट में, तो वहाँ जा कर के वो फट जाता है। ठीक है, अगर कुछ देर बाद अपच हो गई, उल्टी हो गया, तो सीधा दूध मुंह से नहीं आएगा, वो ऐसे वो ढोका ढोका टाइप का बन करके निकलेगा, यानी कि फटे हुए टाइप में, जैसे पनीर को हम लोग फाड़ते हैं ना, तो वैसे हो जाता है, उस टाइप से निकलेगा मुख के रास्ते से। तो रेनिन का कार्य होता है दूध को फाड़ना अथवा दूध को दही के रूप में परिवर्तित कर देता है हमारे पेट में, तब जाकर के दूध हमारा पचने योग्य होता है। ठीक है, और पेप्सिन का कार्य होता है कि ये प्रोटीन, जितना भी हम लोग दाल और प्रोटीन से संबंधित चीजें लेते हैं उसको पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है, तब जाकर के वो हमारे शरीर में पचता है और अन्य अंगों में जाता है। ठीक है, आमाशय में भोजन कायम के रूप में होता है। जो हमारा भोजन है ये सीधे रूप में नहीं होता है, कायम के रूप में होता है, छोटे छोटे लुगदी के रूप में रहता है। ठीक है, क्योंकि वो तो हमने चबाया तो यहीं पे लार में मिल गया और लुगदी बन गया, तो वो पूरा ऐसे ही नहीं रहता है, बल्कि ये कायम के रूप में हमारे पेट में रहता है, आमाशय में रहता है भोजन। आमाशय का एक कार्य और भी होता है, ये खून को भी पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहा आमाशय का कार्य। आमाशय में मुख्य रूप से HCl होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करता है। ठीक है, और इसमें फंडिस होता है जो भोजन को रोक करके रखने का कार्य करता है। पाइलोरिक अम्ल का क्या कार्य होता है, ये जठर रस को स्रावित करता है। उस जठर रस में रेनिन और पेप्सिन होता है। ठीक है, रेनिन का कार्य क्या होता है, दूध को फाड़ता है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो आई होप आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि आमाशय का मुख्य कार्य क्या होता है, और आमाशय में जो भोजन है वो मुख्य रूप से 4 से 5 घंटे तक स्थित होता है। इसीलिए हम लोगों को अगर भरपेट भोजन कर लेते हैं तो 4 से 5 घंटे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है और कुछ खाने पीने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाने पे खाए जाते हैं, उनका कोई वो नहीं होता है। तो हमारा जो आमाशय है इसमें स्पेस भी उसी के अकॉर्डिंग होता है, तब वही हमें गैस, डकार, खट्टी डकार ये सब बनने लगते हैं, क्योंकि हमारे भोजन का सही ढंग से पाचन नहीं हो पाता है। एक चीज और, जब हम लंबे समय तक भूखे पेट रहते हैं तब यही HCl नुकसानदायक भी हमारे लिए शामिल होता है, क्योंकि जो HCl है ये एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये क्या करता है, भोजन में कीटाणुओं को मारता है। लेकिन जब लंबे समय तक ये भोजन को पाता ही नहीं है तो ये आमाशय की दीवारों को ही काटने लगता है। ठीक है, तो उससे अल्सर जैसी बीमारियां होने लगती हैं। ठीक, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक भूखे मतलब मान लीजिए हफ्ते 2 हफ्ते तक भूखे पेट भी नहीं रहना चाहिए, ये नुकसानदायक भी हो सकता है। ठीक है, अगला है छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई लगभग 22 फीट तक होती है, इसीलिए उसको भोजन को पचाने के लिए लगभग 4 से 5 घंटे का समय चाहिए होता है। ठीक है, तो ये जो छोटी आंत होती है यह पेट
अग्नाशय और पित्ताशय के साथ समन्वय करके, यानी कि जो हमारा अमाशय है, ठीक है, पित्ताशय है, अग्नाशय है, इन सभी के साथ मिल करके ये कार्य करती है और जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको स्रावित करने का कार्य करती है। यानी कि ये पाचक रसों को संकेत देती है भोजन को पचाने के लिए और ये सबके साथ मिलकर के कार्य करती है। तो ये हमारा अमाशय है और अमाशय के ही जस्ट बगल में होता है हमारा अग्नाशय और यही होती है हमारी यकृति और लीवर और उसी में से निकलता है हमारा पित्ताशय। पित्ताशय होता है जहाँ से पित्त रस स्रावित होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो पित्ताशय के साथ ही मिलकर के पाचक रसों को संकेत देती है भोजन को पचाने के लिए, ठीक। अग्नाशय एक ग्रंथि है जो कि पूर्ण पाचक रसों को क्या करती है, निकालती है। ये जो हमारे शरीर में अग्नाशय है यह हमारे शरीर में सभी पाचक रसों को स्रावित करने का कार्य करती है जो कि भोजन को पचाने के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक। जैसे ट्रिप्सिन से प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का मदद मिलता है, ठीक। और एमाइलेज स्टार्च का पाचन करती है, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करती है, ठीक। और जो हमारा यकृत होता है यानी कि लीवर होता है वहीं पित्ताशय होता है, ठीक। तो पित्ताशय से पित्त रस स्रावित होता है जो कि क्षारीय अवस्था में भोजन को क्षारीय अवस्था में बदलने का कार्य करता है और इसका पीएच मान जो होता है वो होता है 8, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी जो हमारे शरीर में अंग हैं, पाचक अंग हैं, वो जो एंजाइम्स होते हैं उनको स्रावित करते हैं, पाचक रसों को स्रावित करते हैं और भोजन को पचाने के लिए अपना एक विशेष योगदान देते हैं, ठीक। तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये दोनों ही क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करते हैं क्योंकि पेप्सिन जो है वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है और ये ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में पूर्ण रूप से बदल देता है जिसके कारण से उसका पाचन होने में आसानी रहती है, ठीक है। रस क्षारीय होता है इसलिए भोजन को क्षारीय अवस्था में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। और यह इमल्सिफिकेशन का कार्य भी करता है। इमल्सिफिकेशन का कार्य ये 2 प्रकार से करता है, सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। इसमें 2 एंजाइम्स होते हैं जिनको स्रावित करके ये भोजन को पचाने में अपना योगदान देता है, ठीक है। छोटी आंत के 3 मुख्य भाग होते हैं, डियोडेना, जेजुनम और इलियन। डियोडेना, जेजुनम, इलियन ये तीनों मिलकर के भोजन को पचाते हैं और उसका अवशोषण करने का कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बिलाई। बिलाई का कार्य भी जो होता है वो मुख्य रूप से भोजन को अवशोषण करने का ही कार्य होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बिलाई कहते हैं, ठीक। इरेप्सिन का कार्य होता है कि ये जो पेप्टाइड होता है उसको एमिनो एसिड में बदलने का कार्य करता है। हमारे शरीर में इरेप्सिन पेप्टाइड को अमीनो एसिड में परिवर्तित करने का कार्य करता है। पेप्टाइड क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, तो उसको अमीनो एसिड में बदल करके पचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से छोटी आंत हमारे शरीर में भोजन को अवशोषण एवं उसका पाचन करने का कार्य करती है और यह अमाशय पित्ताशय के साथ मिल करके कार्य करती है। पित्त रस जो होता है वो पित्ताशय से स्रावित होता है। अब बात आती है बड़ी आंत की, ठीक है। तो बड़ी आंत जो है वो पानी को अवशोषण करने का कार्य करता है और बड़ी आंत में जितने भी भाग होते हैं उन सभी को हम कोलोन के नाम से जानते हैं, ठीक। कोलोन के नाम इस प्रकार से हैं, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है।
अब उसके बाद आता है रेक्टम। रेक्टम का कार्य क्या होता है कि ये भोजन को काइल के रूप में रखता है और फिर उसको गुदा मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट आता है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए इसे अवशेषी अंग के रूप में माना जाता है। ठीक। बिलिरुबिन। बिलिरुबिन एक रंग वर्धक है, ठीक है, जिससे हमें रंग प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे जो मलमूत्र अवशिष्ट निकलते हैं उसका रंग पीला होता है। लेकिन जब बिलिरुबिन का हमारे शरीर में मात्रा अधिक हो जाता है तो शरीर का रंग पीला पड़ने लगता है और उसी को हम पीलिया के नाम से पुकारते हैं। तो आ गई ना बात समझ में। ये हो गया हमारे पाचन तंत्र के मुख्य अंग जिनका कार्य, और हम लोगों ने पढ़ा कि जो लार ग्रंथियां थी वो किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करती हैं। ठीक। तो बड़ी आंत क्या करता है, पानी का अवशोषण करता है और इसके जितने भी भाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोलन कहलाते हैं। अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स हमारे शरीर का अवशेषी अंग है। ठीक है। बिलिरुबिन क्या है, बिलिरुबिन एक रंग वर्धक है जिसके कारण हमारे मल का जो रंग है वो पीला होता है। लेकिन जब इसकी अधिकता हो जाती है तो शरीर का भी रंग पीला हो जाता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉच।